जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ट्रेड्समैन पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों अभी मैं एक सप्ताह पहले भी इस पर वीडियो बनाया था कि इसका जो है भर्ती आने ही वाला है, और देखिए इसका भर्ती दोस्तों आ भी गया है। और इनफैक्ट जो है 21 तारीख यानी कि आज से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो इस भर्ती से रिलेटेड हम लोग जानेंगे एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और भी बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सीआईएसएफ की यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। कांस्टेबल के पद पर इसका वैकेंसी निकला है। अगर टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 710 टोटल पोस्ट हैं दोस्तों, जिसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। मैं वो अभी आपको आगे बताऊंगा कि किस किस पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी निकली है, और कैटेगरी वाइज मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 12th पास यानी कि जो हाई स्कूल पास छात्र हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं किया गया है, आप कहीं से भी किए हो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जॉब है दोस्तों, ये सेंट्रल लेवल का है। तो इसमें कोई भी जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की, कब से अप्लाई होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि आज से यानी कि 21 नवंबर 2021 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट 20 दिसंबर 2022 है। तो अगर मान लीजिए आप लोग इंटरेस्टेड है, फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि सर्वर का इशू आ जाता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। एज की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए एज आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को एज में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं ये कन्फ्यूजन को अभी दूर कर देता हूँ, बस आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। एज की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। अगर काउंट की बात किया जाए कि एज काउंट कब से होगा, तो 1 अगस्त 2022 से आपका एज काउंट होगा, और उसी के तहत मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। ये जनरल वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर एज बिटवीन की अगर हम लोग बात करेंगे कि मतलब कितने से कितने के बीच में एज होना चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो देखिए 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में जिन छात्रों का डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी चीज़ कि देखिए रिलैक्सेशन की बात कर लेंगे, यानी कि एज में यहाँ पे छूट भी मिल रहा है। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं इनको 3 साल के लिए छूट मिलेगा, यानी कि उनका जो एज हो जाएगा वो 18 साल से लेकर के 26 साल तक हो जाएगा। वहीं SC ST कैंडिडेट जो हैं उनका एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 28 साल हो जाएगा, यानी कि SC ST के कैंडिडेट 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको एज में जो है सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अप्लाई फीस की बात कर लेते हैं कि इसको फॉर्म को भरने में कितना फीस देना पड़ेगा। तो देखिए जनरल और OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। वहीं पे SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वो निःशुल्क जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल का मतलब है कि हाइट वगैरह, चेस्ट है ना, हाइट चेस्ट वगैरह मेजर किया जाता है, तो सबसे पहले फिजिकल आपका होगा दोस्तों, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए अलग अलग ट्रेड है तो उस हिसाब से आप लोग फिल करेंगे ना। जैसे आप कुक के लिए फिल कर रहे हैं, कि वाशरमैन के लिए फिल कर रहे हैं, स्वीपर के लिए फिल कर रहे हैं, कि मैसन के लिए फिल कर रहे हैं, तो अलग अलग पोस्ट है, तो उसी हिसाब से आप पोस्ट को फिल करेंगे तो उसका टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि अभी मान लीजिए आप कुक के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप खाना बनाने के बारे में आपसे जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप बार्बर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो जो नाई होते हैं जो बाल काटते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए आप स्वीपर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो सफाई कर्मी से रिलेटेड आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड जो है आपका ट्रेड वाइज क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपका जो है रिटन एग्जाम होगा दोस्तों। रिटन एग्जाम अभी कितने नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है ना। सबसे लास्ट में फाइनली आपका मेडिकल होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि अलग अलग पोस्ट हैं, डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं। तो कौन कौन से पोस्ट आए हैं, 710 वैकेंसी है टोटल, पोस्ट 710 है। तो इसमें से कौन कौन से पोस्ट हैं वो आप जरा देख लीजिए, ठीक है। तो कुक का है, कॉबलर है, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, मैसन, प्लम्बर, माली,
और वेल्डर का पोस्ट है। तो दोस्तों ये देखिए, ये टोटल पोस्ट है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि टोटल ये पोस्ट है। आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है आप वो उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। आइए अब आगे जान लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो मेल कैंडिडेट का अलग और फीमेल कैंडिडेट का मैं अलग बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हाइट की बात किया जाए तो जो मेल कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट को छोड़ करके बाकी सारे कैंडिडेट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं पे एसटी कैंडिडेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 162.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ऑल कैटेगरी के बाद बता रहा हूं मैं, केवल एसटी को छोड़ करके, ठीक है। और एसटी का जो है 150 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। तो ये मेल का और ये फीमेल का आप समझ गए होंगे ना। देखिए दोस्तों, आगे मैं बता रहा हूं कि चेस्ट जो कितना होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट की अगर चेस्ट की बात किया जाए तो मिनिमम 80 और मैक्सिमम को फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो मिनिमम चेस्ट 76 यानी कि 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं रनिंग की। तो मेल कैंडिडेट की अगर रनिंग की बात करेंगे तो 6.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर का रेस को आपको पूरा करना है, ठीक है ना। 6.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर का रेस को आपको पूरा कर लेना है। वहीं पे अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे रनिंग की तो 4 मिनट के अंदर आपको 800 मीटर के रेस को पूरा करना रहेगा, तब जाकर के आप रनिंग को पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था फिजिकल एलिजिबिलिटी। बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में दोस्तों कि किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो देखिए आगे हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, 100 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। वहीं पे अगर समय की बात किया जाए तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको टोटल 100 के 100 क्वेश्चन को टच करके आना है, जिससे आपके अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। इनफैक्ट अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आप तुक्का मार लीजिएगा। अगर लास्ट के 10 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आप तुक्का भी मारते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर आपके सही होंगे, ठीक है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन जो है टच करके आने हैं दोस्तों। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए जीके की अगर हम लोग बात करें, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछेंगे। मैथ की बात करेंगे तो वहां से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और हिंदी और अंग्रेजी में जो है वो एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, ऑप्शनल होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें आप मेरी मानिएगा तो आप हिंदी को ही चूज कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन जो है वो अच्छे अच्छे आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजी में आपका ज़्यादा स्ट्रांग है अंग्रेजी, तो आप अंग्रेजी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा दोस्तों और 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सिलेबस दोस्तों। आइए अंत में अब हम लोग जान लेते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये सैलरी है। शुरुआती सैलरी 21,700 से है और इसमें अभी अलाउंस वगैरह भी जुड़ेगा, क्योंकि 38% महंगाई भत्ता आपको मालूम होगा। 38% महंगाई भत्ता जुड़ता है, HR जुड़ता है ना। और उसके अलावा दोस्तों अलाउंस वगैरह भी जुड़ते हैं। तो ये शुरुआती सैलरी आपकी जो है कुछ भी नहीं तो 30,000 प्लस होने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब जॉब लोकेशन की बात कर लिया जाए तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं CSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। और एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो ट्रेड है ये कांस्टेबल के बेस पे है, मतलब कि जो पोस्ट है वो कांस्टेबल का है, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए सारे अलग अलग जो पोस्ट है उसके आगे कांस्टेबल लगाना मैं भूल गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये समझिएगा कि ये जो पोस्ट निकल करके सामने आ रही है ये कांस्टेबल के बेस पे है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर जो पोस्ट आई है, भर्ती आई है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ये बात आप समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।